बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज एक नई और अहम तरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि साल अव्वल 11वीं जमात के लिए अदबी इस्तिलाहात हैं, जिसमें इल्म बयां से क्या मुराद है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के मल्टीपल चॉइस आते हैं। इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ इल्म बयां क्या मुराद है। ऐसा इल्म जिसके हसूल के बाद शुरा या अदीब एक ही बात को कई तरीकों से बयान कर सकें, इल्म बयां कहलाता है। इल्म बयां से मुराद ऐसा इल्म जिसको शुरा या अदीब हासिल करने के बाद अपनी बात को कई तरीकों से बयान कर सकें, इसको इल्म बयां कहते हैं। मिसाल देख लें। मिसाल के तौर पर माँ ने कहा मेरा बेटा हसीन है, तो कुछ लम्हा के बाद कहती है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। देखिए, बात एक है लेकिन उसको कई तरीकों से बयान किया गया। पहले कहा कि मेरा बेटा हसीन है, कुछ लम्हा के बाद कहा मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। यानी बात एक है, बेटे की खूबसूरती को उजागर करना है, लेकिन एक ही बात को कई तरीकों से बयान किया गया है। इसको इल्म बयां कहते हैं। इल्म बयां किस चीज पर मुश्तमिल है? इल्म बयां तशबीह, इस्तारा, किनाया, मजाज मुरसल इल्म बयां के अरकान है। तशबीह, यहाँ पे ये मिसाल, तशबीह, इस्तारा, किनाया और मजाज मुरसल इल्म बयां के अरकान है। आप देखते हैं कि तशबीह से है क्या मुराद। तशबीह भी इल्म बयां का एक रुकन है। अब तशबीह अरबी जबान के लफ्ज शुबा से मुश्तक है। तशबीह कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। ये ऑब्जेक्टिव में आती है कि तशबीह कौन सी जबान का लफ्ज है, ये आपने बताना है। तशबीह अरबी जबान का लफ्ज है और शुबा से मुश्तक है। इसके मानी क्या है? जिसके मानी है मुशाबहत पैदा करना। ये ऑब्जेक्टिव आती है कि तशबीह से क्या मुराद है और ये किस जबान का लफ्ज है। तशबीह अरबी जबान का लफ्ज शुबा से मुश्तक है, जिसके मानी है मुशाबहत पैदा करना, तमसील देना, तमसील का माने मिसाल है, मुशाबहत रखना या एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना, यह तशबीह कहलाता है। अब तशबीह की बुनियाद कौन सी चीज पर है? तशबीह की बुनियाद ज़हरियत पर मबनी है। तशबीह के अंदर ज़हरी शक्ल सूरत होती है। इसके अंदर ना तो किनाया शामिल होता है, ना इस्तारा शामिल होता है, ना मजाज मुरसल। तशबीह ज़ाहिरियत पर मबनी होती है, यानी कि आमने सामने। अब तशबीह की तारीफ क्या है? मुश्तरक खसूसियात की बदौलत, दोनों के अंदर जो खसूसियात मुश्तरक हो, मुश्तरक खसूसियात की बदौलत एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह की तारीफ है मुश्तरक खसूसियात की बदौलत एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। अब मुश्तरक खसूसियात कौन सी हो सकती हैं? ऐसी खसूसियात जो दोनों चीजों में मौजूद हो, मुश्तरक खसूसियात कहलाती है। मसलन देखें, मेरा बेटा चांद की तरह रोशन और खूबसूरत है, चांद की तरह। अब इसके अंदर मुश्तरक खसूसियत कौन सी है? इसमें चांद और बेटे दोनों में इसमें चांद और बेटे दोनों में मुश्तरक खसूसियात खूबसूरती है। दोनों की खूबसूरती को उजागर करना था। मुश्तरक खसूसियात, चांद भी खूबसूरत है। खूबसूरत शख्स को तशबीह देने के लिए चांद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और बेटा भी खूबसूरत है। इसमें चांद और बेटे दोनों में मुश्तरक खसूसियात खूबसूरती है। अच्छा, अब जिस चीज से तशबीह दी जा रही होती है तो उसमें खूबियों का होना जरूरी है। देख लें, बेटा जितना भी खूबसूरत हो जाए, बेटा जितना भी खूबसूरत है, लेकिन चांद का मुकाबला नहीं कर सकता। चांद की खूबसूरती बेटे की खूबसूरती पर गालिब है। चांद की खूबसूरती ज्यादा है। जिस चीज से तशबीह दी जा रही हो, यानी बेटे को चांद से तशबीह दी जा रही हो, और चांद की खसूसियत का ज्यादा होना जरूरी है। हाँ, एक और बात देखें। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि अली शहीर से ज्यादा खूबसूरत है, यह तशबीह नहीं होगी। अली शहीर के बराबर हो सकता है, यह तशाबा है। यह कौन सी चीज है? तशाबा। अली शहीर की तरह खूबसूरत है, यह तशबीह नहीं है, क्योंकि शहीर की खूबसूरती अली की खूबसूरती बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन चांद का तो मुकाबला नहीं कर सकती। यह तशबीह नहीं होगी, यह तशाबा होगा। ठीक है, अली शहीर की तरह खूबसूरत, यह तशबीह नहीं है, यह है तशाबा। आगे है जी अरकान तशबीह। तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बह, मुशब्बह अरबी जबान का लफ्ज है। जिस चीज को तशबीह दी जाए मुशब्बह कहलाता है। जिस चीज को तशबीह दी जाए। देखिए, इस साइड पे मैंने मिसालें लिखी हैं। दुल्हा तो 14वीं के चांद की मानद खूबसूरत है। अब मुशब्बह, इसके अंदर मुशब्बह है दुल्हा, मुशब्बह है दुल्हा।
ये दुल्हा मुशब्बा है, क्योंकि दुल्हा को तशबीह दी जा रही है चांद से। अच्छा, मुशब्बा बिही, जिस चीज से तशबीह दी जाए मुशब्बा बिही कहलाता है। अब दुल्हे को, दुल्हा तो चांद की, दुल्हा तो 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत है, कि माने खूबसूरत। अब किससे, जिस चीज से तशबीह दी जा रही है, ये दी जा रही है 14वीं के चांद से। ठीक है, यहां पे है 14वीं का चांद, 14वीं के चांद से इसको दी जा रही है तशबीह, यह है मुशब्बा। अब इसके अंदर हुरूफ तशबीह कौन से हैं? दुल्हा तो 14वीं के चांद, दुल्हा तो 14वीं के चांद की मानद खूबसूरत है। अब की मानद जो है ये हुरूफ तशबीह है, की मानद। वैसे हमने यहां पे लिखा भी है मिसल, मानद वगैरह, यहां पे की मानद मैं लिख भी देता हूं, की मानद, की मानद ये हुरूफ तशबीह है। अब वजह तशबीह देने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इसकी वजह है खूबसूरती। वजह तशबीह कौन सी है? खूबसूरती है। वो वजह तशबीह वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में पाई जाए। वजह तशबीह है वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाए, वजह तशबीह कहलाती है। ये खूबसूरती एक से ज्यादा भी हो सकती है, ये खसूसियत एक से ज्यादा भी हो सकती है। हुस्न और जमाल के साथ साथ उसके अंदर नजाकत भी है, नफासत भी है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। वजह तशबीह इसके अंदर क्या है? इस फिक्रे में दुल्हा तो 14वीं के चांद की माने खूबसूरत है, इसमें वजह तशबीह है खूबसूरती, यहां पे लिख देते हैं खूबसूरती। अच्छा, गारज तशबीह, ये तशबीह क्यों दी जा रही है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, गारज तशबीह कहलाता है। अब ऊपर वाले फिक्रे में गारज तशबीह क्या है? यहां पे है खूबसूरती को उजागर, खूबसूरती को उजागर करना, उजागर, खूबसूरती को उजागर करना, ये गारज तशबीह थी। एक और फिक्रा देखिएगा, इस चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है, की तरह, इस चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब मुशब्बा, जिस चीज से तशबीह दी जाए, इस, अब किसको तशबीह दी जा रही है? चश्मे को दी जा रही है, यानी इसके अंदर हम चश्मा लिख सकते हैं, चश्मा। अब मुशब्बा भी, जिस चीज से तशबीह दी जा रही है, इस चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब बर्फ, यह है बर्फ, बर्फ से तशबीह दी जा रही है। अब हुरूफ तशबीह कौन से हैं? की तरह, ये की तरह हुरूफ तशबीह है, फिर हुरूफ तशबीह है। अब वजह तशबीह क्या थी? वजह तशबीह ठंडक है, इसमें भी हम लिख देते हैं वजह तशबीह है ठंडक, ठंडक। अब गारज तशबीह क्या थी? ये ठंडक को उजागर करना था, ठंडक को नुमाया करना था। एक शेरी मिसाल से इसकी आपको मैं समझा देता हूं। नाज की उसके लब की क्या कही है, मीर तकी मीर का शेर है। नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब किसको तशबीह दी जा रही है? लब को, यानी लब है मुशब्बा, यहां हम लिख देते हैं ये लब जो है ना मुशब्बा। अब मुशब्बा भी जिस चीज से तशबीह दी जा रही है वो गुलाब की पंखड़ी से है, पंखड़ी, एक गुलाब की पंखड़ी, यानी मुशब्बा भी है गुलाब की पंखड़ी। अब हुरूफ तशबीह कौन से हैं? कीसी, कीसी, ये हुरूफ तशबीह है। हुरूफ तशबीह यानी आदात तशबीह भी कहते हैं, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पंखड़ी, ये गुलाब, कीसी, कीसी हुरूफ तशबीह है। अब वजह तशबीह कौन सी है? वजह तशबीह है नजाकत, होंठों, लबों की नजाकत को जाहिर करना था, यहां हम लिख देते हैं नजाकत, नजाकत, ये वजह तशबीह ये थी। अब गारज तशबीह क्या थी? वजह तशबीह सिर्फ नजाकत है, गारज तशबीह ये है नजाकत को नुमाया करना, नजाकत तो मलाइमत को नुमाया करना था, नजाकत को नुमाया करना था, लबों की नजाकत को, यहां पे हम लिख देते हैं लबों की नजाकत को, लबों की नजाकत को नुमाया करना था, यह लबों की नजाकत को नुमाया करना था, यह है गारज तशबीह। उम्मीद है कि आपको ये हमारी मुख्तसर सी काविश पसंद आएगी। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।